Hello everyone, welcome back. Dear ones, we were discussing direct indirect speech in our last lecture and we have discussed how to change simple interrogative, imperative and optative sentences from direct speech to indirect speech. In this lecture, we shall discuss how to change exclamatory sentences from direct speech to indirect speech. First of all, मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन सेंटेंसेस से आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग. समटाइम्स वी आर अनेबल टू कन्वे आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स. At that time, we use some special word to convey our feeling, and these special words are used with exclamatory sign, and these words are known as interjections. For example, if we are very happy, at that time we use the word hurrah. Hurrah means you are extremely happy, and if you are extremely sad, at that time you use the word alas with exclamatory sign. If we want to show applause, then we use the word bravo. And if we are very much surprised, at that time we start that sentence with how or what, and in the last we use exclamatory sign. Otherwise we use two interjection o to show surprise. These words are used to show our strong feelings and known as interjections. हम हमारी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन नाम से जानते हैं, और इन वर्ड के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. तो फॉर एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. शी सेड टू मी हुर्रा आई पास्ड द एग्जाम. तो इस सेंटेंस में हम एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की फीलिंग को शो कर रहे हैं. हम इंटरजेक्शन हुर्रा का यूज कर रहे हैं. हुर्रा के साथ हमें एक्सक्लेमेटरी साइन मिल रहा है, जिससे हमें इस सेंटेंस की पहचान होगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? यदि हमें हुर्रा या हैप्पीनेस को शो करने वाला इंटरजेक्शन मिलता है तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. यदि हमें अल्लास वर्ड मिलता है जो सैडनेस को शो करता है, इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. यदि हमें ब्रेवो इंटरजेक्शन मिलता है तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज. और यदि हमें किसी सरप्राइज फीलिंग को शो करना है तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. रिपोर्टिंग वर्ब लगाने के साथ हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, और दैट कंजक्शन के बाद हमें किसी भी ऑर्डर में सेंटेंस दिया गया हो, लेकिन हम उसे जनरल स्टेटमेंट बनाते हुए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज करके इनडायरेक्ट बना देते हैं, जनरल चेंजेस करते हुए. तो आइए इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम चेंज करते हैं इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में. फर्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी. तो इसमें शी सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. इसमें हम हैप्पीनेस वर्ड भी लगा सकते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरजेक्शन
हुर्रा का यूज कर रहे हैं। अब हम इंटरजेक्शन हुर्रा को हटा देंगे क्योंकि इस इंटरजेक्शन की फीलिंग हमने रिपोर्टिंग वर्ब के माध्यम से एक्सप्रेस कर दी। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ करेंगे दैट। दैट के बाद हम सिंपल स्टेटमेंट बनाते हुए इस सेंटेंस को लिख देंगे। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट मिल रहा है फर्स्ट पर्सन आई, जो जनरल चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, सेम यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में है शी। इसके बाद हमें मिल रही है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की दी होती है। तो इसे हम चेंज कर देंगे शी हैड पास्ड द एग्जाम। इन्वर्टेड कोमास हटाते हुए फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी जनरल स्टेटमेंट बनाते हुए, जनरल चेंजेस करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। कुछ सेंटेंसेस में हमें इंटरजेक्शंस का यूज़ नहीं मिलता, बल्कि वो सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है और सरप्राइज को शो कर रहा होता है। व्हाट और हाउ से इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन व्हाट और हाउ से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, लेकिन इसके लास्ट में विषमयादि बोधक चिन्ह हमें मिलता है, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज शो की गई है। तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माई फादर। माई फादर के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है और सरप्राइज को शो कर रहा है। माई फादर सेड टू मी व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सरप्राइज वाली लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें है हमारे पास यू। सब्जेक्ट कहीं भी दिया हो सकता है, सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई। इसके बाद हमें वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब है यहाँ पे आर। आर वर्ब चेंज हो जाएगी पास्ट टेंस में और ये बन जाएगी वॉच। अब हम एडजेक्टिव के साथ नाउन को लिखेंगे। उससे पहले हमें वेरी वर्ड लगाना है क्योंकि हम यहाँ से व्हाट वर्ड को हटा रहे हैं। दैट आई वॉज वेरी लेजी बॉय। माई फादर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी लेजी बॉय। तो इस प्रकार यदि हमें सेंटेंस व्हाट या हाउ से मिलता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो उसे हम दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते हुए एडजेक्टिव से पहले वेरी वर्ड का यूज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जो हाउ से शुरू हो रहा है तो इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इट इज़। तो इस सेंटेंस में भी हमें सरप्राइज की फीलिंग दी गई है। इसे भी चेंज करते हुए हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे सेड टू की जगह ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमें यहाँ दिया है
इट थर्ड पर्सन है, वो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद वर्ब हमें दी है इज, चेंज हो जाएगी पास्ट के अकॉर्डिंग, वॉज में इट वॉज। हाउ वर्ड को हटाना है, इसकी जगह हम वेरी वर्ड लगाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सेंटेंस बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस तरह से हम व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को वेरी का यूज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, यदि हमें इस तरह का सेंटेंस दिया हो, टीचर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो इसमें अप्लॉज की फीलिंग दी है, प्रेज की फीलिंग दी है, तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगी, चेंज करते हैं इसको, टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। कंजक्शन का यूज करेंगे दैट, दैट के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, ब्रेवो हट जाएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे मी बन जाता है आई। इसके बाद हमें दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की दी होती है। तो हैव डन चेंज हो जाएगा हैड डन वेल, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम ब्रेवो वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। कई बार हमें बहुत शॉर्ट सेंटेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला सेंटेंस दिया होता है, तो इसे हम किस तरह से चेंज करेंगे, किसी भी तरह रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वो सेंस आनी चाहिए और उस सेंटेंस को जनरल स्टेटमेंट बना देना है दैट का यूज करते हुए। तो इसे हम चेंज करते हैं ही सेड नॉनसेंस। तो इसमें हम सिंपल एक्सक्लेम्ड वर्ब लगाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट अपनी ओर से इट लगा देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की थी तो यहाँ हम वॉज लगा देंगे दैट इट वॉज नॉनसेंस। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनसे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेंटेंस हैप्पीनेस को शो करता है तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, यदि सेंटेंस दुख को शो करता है एक्सक्लेम्ड विद सोरो सैडनेस, यदि सेंटेंस सरप्राइज का सेंस देता है चाहे वो ओ से स्टार्ट है और चाहे वो व्हाट और हाउ से स्टार्ट है उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अन्य किसी तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने पे हम एक्सक्लेम्ड वर्ब का जनरली यूज कर सकते हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब के यूज के बाद हम सिंपल दैट कंजक्शन का यूज करते हैं और इसके बाद हम वाक्य को जनरल स्टेटमेंट इट मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज करते हुए जनरल चेंजेस अप्लाई करते हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। आइए अब करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की एक शॉर्ट एक्सरसाइज। आप भी अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें और अपने आंसर चेक करें। जैसा कि हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, दे सेड ब्रेवो वी हैव वन द मैच। तो इस सेंटेंस में हमें प्रेज अपलॉज की फीलिंग दी है, हैप्पीनेस की फीलिंग से भी इसको हम
इनडायरेक्ट बना सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम इसमें लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पे हम अपलॉज एंड जॉय दोनों फीलिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपलॉज प्रशंसा और खुशी दोनों का भाव है। अब हम इस ब्रेवो को हटा देंगे, कंजक्शन यूज करेंगे दैट। दैट के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास वी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा दे। इस सेंटेंस के अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है जो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है। दे हैड वन द मैच। इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। इस सेंटेंस में हम अपलॉज या जॉय में से एक फीलिंग को चूज करते हुए इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी अलास माय फ्रेंड इज नो मोर। इस सेंटेंस में अलास के यूज से हमें पता चलता है कि सैडनेस को शो करता है। इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे ही सेड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद हम अलास और एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देंगे, यूज करेंगे कंजक्शन दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास में फर्स्ट पर्सन पजेसिव प्रोनाउन है माई, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अकॉर्डिंग इसका पजेसिव केस बन जाएगा हिज फ्रेंड। इसके बाद ये प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में हो जाएगा वॉज नो मोर। इस तरह से हम सैडनेस वाली फीलिंग को भी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, अलास को हटा के एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सैडनेस का यूज करते हुए। थर्ड सेंटेंस, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो इस सेंटेंस में हमें सरप्राइज और जॉय दोनों की फीलिंग आ रही है, तो हम इसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दोनों में से किसी एक रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। इसे इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। उसके बाद हम कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। दैट के बाद ये व्हाट एंड हाउ हट जाते हैं और हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ अपनी ओर से लिखेंगे हम इट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है, हम बी लगाएंगे। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हिम गुड नाइट। इस तरह की सेंस को भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसमें हम जब भी गुड नाइट या गुड बाय का भाव हो तो उसमें हम हमारी ओर से वर्ब यूज करते हैं बैड। आई बेड हिम गुड नाइट। तो सिंपल तरीके से इस फीलिंग को शो करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू माई फ्रेंड कंग्रेचुलेशंस। तो इसमें हमें बहुत ही शॉर्ट के अंदर उस फीलिंग को रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू कन्वे करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बना देना है। हम इस फीलिंग को ही रिपोर्टिंग वर्ब में शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट आई सेड टू, यहाँ पे फीलिंग में चेंज हो जाएगा आई कंग्रेचुलेटेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे
माई फ्रेंड, आई कंग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड। इस इनडायरेक्ट सेंटेंस से ये फीलिंग कन्वे हो रही है। कई बार हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 5 वर्ड का यूज मिलता है जो कि कंटेम्प्ट की फीलिंग को शो करता है, तो इसे हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स तिरस्कार का भाव है। इसके बाद हम कंजक्शन यूज करेंगे, दैट ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, दैट 5 हट जाएगा और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, में सब्जेक्ट की फॉर्म में बन जाएगा आई। इसके बाद हमें दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, जो चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट में, आई हैड चीटेड। नेक्स्ट फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल रहा है, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग और मी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस बन जाएगा माई फ्रेंड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड चीटेड माई फ्रेंड। इस तरह से हम किसी भी प्रकार की फीलिंग वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उस फीलिंग वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करते हुए दैट कंजक्शन का यूज कर उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट के रूप में सेंटेंस को लिख देते हैं जनरल चेंजेस करते हुए। जिस तरह से हम अलविदा होने की फीलिंग के लिए बैड वर्ड का यूज करते हैं, उसी तरह से हम गुड मॉर्निंग इत्यादि के लिए विश रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस तरह आप भी अलग अलग फीलिंग वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की एक्सरसाइज अपनी बुक से करते रहें और इस तरह की वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप आज ही इस चैनल स्टार्ट इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।